हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्य हो आपका, प्रभु यीशु धन्य हो आपका, पवित्र आत्मा खुदा धन्य हो आपका। आज का वचन इस पर और इस द्वारा आपकी रोशनी और आपका जीवन आए हम में। प्रभु यीशु समझ दो, हमें बुद्धि दो, हमें समझाओ पवित्र आत्मा, ताकि हमारा मन फिरे, ताकि हम प्रभु के वचनों पर ध्यान करें, चले, प्रभु यीशु से प्रेम करें। क्योंकि जो कार्य उन्होंने हम में शुरू की है उसके लिए धन्यवाद। हमें छू लो पवित्र आत्मा, और भीतर से हमें नया बनाओ प्रभु यीशु के जैसा, ताकि हम उनके राज्य में उन्नति पाए, बढ़त पाए। और हमारी यही कोशिश रहे कि उनका नाम, उनका आदर और उनकी महिमा हमारे जीवन द्वारा होए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम नाहुम के पुस्तक को देखेंगे, मगर नाहुम के पुस्तक को देखने से पहले ये ज़रूरी है देखना कि नाहुम अगर हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो उससे पहले हमें योहान या जोना का स्टोरी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम नाहुम में देखते हैं तो पहला वचन पढ़िए सिस्टर, नाहुम का, नाहुम चैप्टर 1 वर्स 1। निनवे के विषय में भारी वचन। हाँ, एलकोश वासी नाहुम के दर्शन की पुस्तक। हाँ, उसके दर्शन की पुस्तक। मगर नाहुम जो दर्शन देखता है कि प्रभु निनिवे के साथ क्या करने वाला है, इस बात को समझने के लिए और नाहुम का पूरा पत्र या पुस्तक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम किस राष्ट्र की बात करते हैं। निनिवे की बात कर रहे हैं, जहां पर नाहुम से पहले 100 साल पहले प्रभु ने जोना को भेजा था। किसके लिए? जाओ निनिवे के लोगों को मेरे बारे में बताओ और उनसे कहो कि उनका मन परिवर्तन हो, वो मन फिराए और अपने सब पापों को छोड़कर मेरे पास लौट आए। हालेलुया। ये प्रभु का वचन था। और उस वचन से लेके नाहुम तक 100 साल बीत गए हैं। 100 साल। और इन 100 सालों में बढ़त करने से ज्यादा या बढ़त करने के बजाय निनिवे और घटते जाते हैं। पहली बार जब जोना गया उनके पास, तो हम देखेंगे तब क्या हुआ। जोना चैप्टर 1 या जोना चैप्टर 1, प्लीज रीड फ्रॉम वर्स 1, 2 and 3। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर और उनसे कहे, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। किसके दृष्टि में? प्रभु के दृष्टि में उनकी बुराई बढ़ गई है। तो प्रभु को बुराई से नफरत है। प्रभु को बुराई से नफरत है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, तो बुराई को हमने छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। या बुराई से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। इसीलिए तो हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, ताकि वो हमें छुटकारा दे पापों से। हालेलुया, आमीन। प्रभु को बुराई से नफरत है। पढ़िए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया।
और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हाँ, मगर यहोवा भी कहाँ छोड़ने वाला था जोना को? तो क्या किया यहोवा ने? उस जहाज को हिलाया यहाँ तक कि समुंदर में इतना बड़ा स्टॉर्म आया कि लोग नाव में या समुंदर के बीच में डर गए, और तब जाकर देखे कि सब लोग तो दिख रहे हैं मगर एक व्यक्ति अच्छा खासा सोया हुआ है, वो जोना था। उसे उठाया, तब उससे कहा गया कि तुम देख नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ समुंदर में? और वो उठ के कहता है कि हाँ, ये सब कुछ हो रहा है वो मेरे कारण है, क्योंकि मैं एक यहूदी हूं, मैं खुदा से डरता हूं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि अगर तुम खुदा से डरते हो तो तुम खुदा की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि जब वो कहता है उनसे, देखिए वर्स 9 में पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, हाँ, उसी का भय मानता हूँ। उसी का भय मानता हूँ। और फिर वो प्रश्न उठता है, नेक्स्ट वर्स 10 पढ़िए। तब वे बहुत डर गए, हाँ, और उससे कहने लगे, हाँ, तूने ये क्या किया है? हाँ, वह जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। अगर तुम यहोवा से डरते हो तो उससे भाग क्यों रहे हो? हाँ? जो व्यक्ति यहोवा से डरेगा वो भय भक्ति करेगा और वो यहोवा के पास आना चाहेगा। मगर इसको गुस्सा क्या है कि यहोवा कहते हैं निनिवे को जाकर उनको प्रचार करो और उनका मन फिराओ। अभी निनिवे जो है वो कट्टर दुश्मन है यहूदियों के, इसीलिए वो नहीं जाना चाहता वहां पर। बाद में तो उसने यहां तक कहा कि परमेश्वर, मैं तो जानता था तुम दयालु हो। एक्चुअली उसको क्रोध है कि परमेश्वर उनको क्यों माफी देना चाहता है। मगर परमेश्वर कहता है कि जाओ और उनसे कहो कि वो मन फिराए, और जब वो मन फिराएंगे तो मैं उन पर दया करूंगा। हालेलुया। मगर ये बात कहीं ना कहीं जोना को अच्छी नहीं लग रही है कि मैं क्यों जाऊं ऐसे लोगों के बीच। कैसे लोग हैं वो? कठोर लोग हैं, वो बहुत ही कठोर लोग हैं, और वो लोग जो भी करते हैं बहुत कठोरता से करते हैं। वो योद्धा लोग हैं, वो बात कम और तलवार ज्यादा चलाते हैं। तो इसीलिए यहूदी उनसे डरते थे और बाकी के सब लोग भी निनिवे के लोगों से डरते थे, और ये लोग एसीरियन कहलाते थे। तो जब प्रभु ने उससे कहा जाओ, वो अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा है। मगर प्रभु ने भी कहाँ छोड़ना है उसे पकड़कर प्रभु फिर जैसे ही वो लोग पानी में फेंकते हैं, मछली उसे उगल लेती है और 3 दिन वो मछली के पेट में रहता है। ये तो स्टोरी हमको मालूम है। और फिर जब वो प्रभु से कहता है कि मुझे माफ करो, मैंने गलत किया है, तो वो मछली उसे थूक देती है। और उसके बाद जब वो जाकर प्रचार करता है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 3, प्लीज रीड चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। और तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता रह गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे उलट दिया जाएगा। मगर लोगों ने जब वो प्रचार सुना, तुरंत उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट वर्स। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। आमेन। प्रतीति की, उन्होंने माना परमेश्वर के वचन को। आमेन। प्रतीति की, और तुरंत और उपवास का प्रचार किया गया। आमेन। और
और बड़े से लेकर छोटे तक सबों को ठाट ओढ़ा। हाँ, और ये जब बात राजा को पता चला, राजा ने क्या किया? पढ़िए वर्स 7 से। राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे के इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों ठाठ ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। और क्या कहे परमेश्वर से? और अपने कुमार्ग से फिरे, अपने कुमार्ग से फिरे, या बुराई से फिरे, बुराई से फिरे। यही तो परमेश्वर चाहता है कि तुम बुराई जो करते हो, तुम गलत जो करते हो, तुम पाप में जो हो, तुम जो झूठी चीजों में हो, क्रोध में हो, विरोध में हो, या भ्रष्टाचार करते हो, उन सब से फिरो। आमीन। और प्रभु चाहता है कि हम मन फिराए और हम फिर लौट आए प्रभु यीशु के पास और उनसे अपनी माफी मांगे, सफाई हो हमारी और हम नए बने। आमीन। ये परमेश्वर का कार्य है हमारे लिए। आमीन। कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके जैसे बने। आमीन। क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम भी पवित्र हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर निनिवे को बुलाता है कि आओ, अपने पापों को छोड़कर मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारे पापों को माफ करूं। आमीन। और फिर ये राजा कहता है, तुरंत कहता है कि हाँ, हमें माफी चाहिए, अपने पापों को छोड़ दो, लोगों से कहता है। अब देखो क्या होता है। और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करें। आमीन। देन संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। आमीन। और उसका भड़कता हुआ कोप शांत हो जाए। आमीन। और हम नष्ट होने से बच जाएं। हम नष्ट होने से बच जाएं। यानी कि परमेश्वर भी क्रोधित हो सकता है। आमीन। और वो क्रोधित क्यों है? जब पाप बढ़ता है, जब लोग विरोध करते हैं उसके न्याय का, उसके सत्य का। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र बने, हम उसके न्याय के द्वारा चले, उसके सत्य के मार्ग पर चले। ये परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिक बने। हालेलुया। आमीन। और यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। तो परमेश्वर क्रोधित होता है जब लोग उसका विरोध करते हैं, धार्मिक नहीं, धार्मिकता छोड़ के पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ के मार्ग पर चलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध उबलता है। हालेलुया। आमीन। उबलता है। और ये अच्छा है कि परमेश्वर का क्रोध उबलता है, वरना क्या होता? उन गरीब लोगों का, उन लोगों का जिसके पास ताकत नहीं है, जिनके पास सामर्थ नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अमीर है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास सब कुछ है, वो तो मार ही डालेंगे सब गरीबों को। इसीलिए तो परमेश्वर है, हालेलुया, कि वो बीच में खड़ा होकर कहता, नहीं, मैं न्याय करूंगा, मैं न्याय जरूर करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। वो सत्य है, और वो जब न्याय करता है वो सत्य से न्याय करता है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर का क्रोध भी प्रेम ही है। क्यों? क्योंकि वो क्रोधित है कि तुमने अगर अपना रास्ता नहीं बदला तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। हालेलुया। दंड तो माता पिता भी देते हैं बच्चों को। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों ना दे? आमीन। ताकि हम सही रास्ते पे आए, हम सही मार्ग से चले, हम धार्मिक बने और पवित्रता में और भी बढ़त करें। हालेलुया। आमीन। पढ़िए अभी।
संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़कता हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हालेलुया, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना तो जरूर देखता है, मगर प्रार्थना कामों में बदलना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थना कामों में नहीं बदली तो वो प्रार्थना किस बात की, वो कुछ काम की ही नहीं। कि हम सिर्फ प्रार्थना करें मगर पाप करते जाए, प्रार्थना करें मगर हम अपनी इच्छा करते जाए, प्रार्थना करें मगर हम कठोर रहे, प्रार्थना करें मगर हम अपनी ही इच्छा द्वारा घमंड करके हम जो चाहते हैं वही करते जाए, वो सही नहीं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, प्रार्थना जरूर सुनता है, मगर परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है? जो सच में अपने हृदय में बदलाव चाहता है। हालेलुया। जो पाप स्वीकारता है और जो कहता है कि मैं बदलना चाहता हूं। हालेलुया। जो मन फिराना चाहता है और प्रभु से माफी मांगकर, लोगों से माफी मांगकर सही रास्ते पे चलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु अपने कामों को देखता है, हमारे कामों को देखता है। पढ़िए सिस्टर वो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उनको जो हानि करने की ठानी थी, उसको ना किया, उसको ना किया। हालेलुया। अब इस बात को लेके 100 साल हुए थे। 100 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। और अब हम आते हैं नाहुम के पास। 100 साल में वो और भी कठोर होते गए, और भी पाप करते गए, यहां तक कि प्रभु का क्रोध उनके विरुद्ध हो गया। और प्रभु अभी नाहुम को भेजते हैं 100 साल बाद। पढ़िए। निन्वे के विषय में भारी वचन। एलकोशवासी नहुम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। वो बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा भी बदला लेता है। किन से? जो सही रास्ते पर नहीं चलते, जो दूसरों को सताते हैं, जो हमेशा पाप करते हैं और यहोवा का विरोध करते हैं। हालेलुया। उनको क्या करते हैं? प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा। ये मत सोचो कि गरीबों का कोई नहीं है, ये मत सोचो कि जो न्याय करता है उसका कोई नहीं है, ये मत सोचो कि लाचार लोगों का कोई नहीं है, मैं उनका हूं। हालेलुया। ये हमेशा याद रखिए कि जिसका एक्चुअली कोई नहीं होता है, खुदा उसके लिए सब कुछ करता है। आमीन। सभी के लिए तो करता है खुदा, मगर खास करके जब तुम उस पर विश्वास करते हो और उसे मानते हो और उसे तुमने अपनाया है अपने जीवन में, वो तुम्हारे लिए खड़ा ही नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, जैसे उसने इज़राइल के लिए किया था। हालेलुया। यहूदी जो है वो बहुत कम थे, मगर हमेशा देखते हैं उनके इतिहास में कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ खड़े थे और उनके लिए युद्ध किया करते थे। हालेलुया। कितने बड़े बड़े राजाओं को यहोवा ने अपने घुटनों तले लाया। फैरो को अपने घुटने तले लाया और यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चों को सताते हो। हालेलुया। उनका प्रेम यहूदियों के लिए अटल और हमेशा के लिए है। आमीन। और ये प्रेम जो है कभी घटता नहीं, कभी निकलता नहीं यहोवा से। आमीन। और इसीलिए क्योंकि निनिवे के लोग हमेशा यहूदियों को दुश्मन मानते थे और उनका एक ही लक्ष्य था कि यहूदियों को कैसे हराना और कैसे उनको डराना। तो इसलिए यहोवा कहते हैं कि मैं यहूदियों के लिए खड़ा हूं
और मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। हालेलुया, आमेन। मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, निनिवे के विरुद्ध प्रभु खड़े हैं। पढ़िए। यहोवा जल उठने वाला हाँ। और बदला लेने वाला ईश्वर है। हाँ। यहोवा बदला लेने वाला हाँ। और जल जलाहट करने वाला है। हाँ। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। हाँ। और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। हाँ, अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। नहीं भूलता। हालेलुया, अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि वो उनका विरोध करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ये कभी भूलता नहीं। अगर आप देखेंगे, आइए मेरे साथ, मैं आपको एक थोड़ा झलक दिखाता हूं इसका। साम 64 पढ़िए, फिर आप समझेंगे। साम 64 दाऊद का ये प्रार्थना है, पढ़िए। हे परमेश्वर, हाँ। जब मैं तेरी दुहाई दूं, हाँ। तब मेरी सुन। हाँ। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। मेरे प्राण की रक्षा कर। ये दाऊद का प्रार्थना है। शत्रु जब मेरे विरुद्ध आते हैं, मेरे प्राण की रक्षा कर। अब देखो, कुकर्मियों की गोष्ठी से हाँ। और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। आमेन। देन उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है। हाँ। और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। हाँ। ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। हाँ, छुप कर खरे मनुष्य को मारे। मगर प्रभु ये होने नहीं देता। हालेलुया। खरे मनुष्य को, विश्वासियों को प्रभु कभी मारने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो हमको बचाता है। आमेन। हमारा परमेश्वर हमको बचाता है। वो हमारा रक्षक है। आमेन। वो हमारा पिता है, वो हमें बचाता है। और यही बात हमने हमेशा याद रखनी चाहिए। भले हम कितना भी हिंसक देखे, कितना भी देखे हम कि लोग हमारे विरुद्ध हो, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। आमेन। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भले हम कुछ भी देखें आसपास, तो मन डर लगता है कभी कभार कि अरे क्या होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मगर इन सब बातों से ऊंचा एक बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा और परमेश्वर ही हमारे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया, आमीन। ये बात हमने हमेशा याद रखनी चाहिए और इस बात पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। वह बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। हाँ, बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय में बातचीत करते हैं। हाँ। और कहते हैं, हमको कौन देखेगा, हमको कौन देखेगा। तो निनिवे ऐसे ही था। निनिवे ऐसे ही था। हमको कौन देखेगा, कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा और खुदा हमारा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि हम जो चाहते हैं हम वही कर सकते हैं। ऐसे ही थे निनिवे के लोग। अगर आप फिर से देखेंगे, नाहुम देखिए, नाहुम चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हाय उस हत्यारी नगर पर। हाँ, देखो प्रभु उस नगर को क्या कहता है? हत्यारी नगर। A city filled with blood. Then वह तो छल और लूट से, धन से भरी हुई है। हाँ, परंतु अभी देखो प्रभु उनके बारे में क्या क्या कहते हैं। लूट कम नहीं होती है। हाँ। कोड़ों की फटकार हाँ। और पहियों की खड़खड़ाहट हो रही है। हाँ। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। हाँ। सवार चढ़ाई करते। हाँ। और तलवारों और भाले बिजलियों के समान चमकते हैं। हाँ, ऐसे लोग थे वो। हाँ, हमेशा खून खराबा, लूटना, मारपीट करना, ऐसे लोग थे। तो यहूदी तो उनके पास कोई बल नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था, सिर्फ उनके साथ खुदा था। आमीन। और खुदा ही हमारे लिए काफी है, वो हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। और यही जानना बहुत जरूरी है। और यही नाहुम को कह के भेजते हैं कि अब कह दे उनसे कि उनका खून खराबा बहुत हो गया,
मैंने सब कुछ देख लिया और मैंने ठान लिया है, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मैं उनको खत्म करूंगा। हालेलुया। पाप का नाश खुदा करता है हमारा। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो पवित्र है। हालेलुया। वो पाप का नाश करेगा। ऑफ कोर्स उसने क्रूस पर पाप का नाश किया है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर पाप का नाश किया है। मगर अगर कोई इसे नाकारे, इसे ना स्वीकार करे और पापों में फिर भी चलता रहे और उसका विरोध करे, तो पिता का क्रोध उस व्यक्ति के विरुद्ध है। हालेलुया। जो प्रभु परमेश्वर का प्रेम और प्रभु परमेश्वर का दी हुई शांति को नाकारता है। ये न्यू टेस्टामेंट का है। मगर अगर ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखें क्या होता है, अभी देखिए, पढ़िए। सवार चढ़ाई करते तलवारों और भाले बिजली के समान चमकते हैं। हाँ। मारे हुओं की बहुतायत और हाँ। शवों का बड़ा ढेर है। हाँ। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। देखो, ऐसा शहर है, इसीलिए प्रभु का क्रोध उनके विरुद्ध है। इसीलिए प्रभु का क्रोध उनके विरुद्ध है कि वो इतना वायलेंट है और इतना कुछ खून खराबा करते हैं कि प्रभु कहता है, नहीं बस अब मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। पढ़िए। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। हाँ। यह सब उस अति सुंदर वेश्या हाँ। और निपुण टोनहीन के चिनाले की बहुतायत के कारण हुआ। हाँ। जो चिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। हाँ। अभी देखो प्रभु क्या कहता है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हाँ। मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे विरुद्ध हूँ। आमीन। और प्रभु जिसके विरुद्ध हो जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि हर एक देश अपना जो कार्य करते हैं हम धार्मिकता में चले। आमीन। विश्वास में आए और प्रभु के वचन पर चले। आमीन। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम धार्मिक बने। प्रभु चाहता है कि हम उसका वचन स्वीकारें। प्रभु चाहता है कि हम उसका जीवन स्वीकारें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी शांति और प्रेम स्वीकारें। आमीन। और प्रभु ने भेजा था निनिवे को, जोना को, और तब 100 साल पहले उन्होंने अपना मन फिराया और उन्होंने प्रभु का वचन सुनकर विश्वास किया। मगर अब 100 साल बाद वो तो और भी क्रोधित और वो नाकार रहे हैं प्रभु का वचन कि नहीं, हमें नहीं सुनना है, हम जो चाहे वही करेंगे। और प्रभु फिर क्या कहते हैं, अगर हम फिर से देखेंगे, आइए मेरे साथ साम 64 देखिए। साम 64 वर्स 5 और 6 क्या होता है वह ऐसे लोगों का। हमने वहां देखा नाहुम में कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, प्रभु कहते हैं। पढ़िए वर्स 5। वह बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। हाँ। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं। हाँ। और कहते हैं हमको कौन देखेगा। हाँ। वह कुटिलता की युक्ति निकालते हैं। हाँ। और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। हाँ। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। हाँ। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। आमीन। परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। तीर चलाएगा और ये तुरंत होगा, सडनली। आमीन। पढ़िए। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। हाँ? वह अचानक घायल हो जाएंगे। हालेलुया। वे अचानक घायल हो जाएंगे। और वही निनिवे के साथ होने वाला था। हालेलुया। अचानक परमेश्वर का जजमेंट उन पर आने वाला था और परमेश्वर ने उनको इतनी चेतावनी दी, इतना कुछ भेजा लोगों को कि सुनो, ये तुम्हारी गलत रास्ते छोड़ दो, बुराई छोड़ दो और मेरी बातें सुनो। अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हें दंड प्राप्त होगा, तुम्हें दंड प्राप्त होगा। और यही बात परमेश्वर ने उनसे बार बार कहा। अगर आप चैप्टर 2 में देखेंगे, नाहुम चैप्टर 2 वर्स 13। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। हाँ। मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे विरुद्ध हूँ
और उसके रथों को भस्म करके धुओं में उड़ा दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा। आमीन। क्योंकि वो घमंड करते हैं कि हमारे पास घोड़े है, तलवार है, शील्ड है, रथ है, हम बहुत पावरफुल है। मगर मनुष्य का पावर क्या है यहोवा के सामने? आमीन। यहोवा जब तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है तो तुम भस्म हो जाओगे। आमीन। और इसीलिए हमने हमेशा नम्रता से और प्रेम से यहोवा को अपनाना है और उनके दिए हुए वचन को अपने हृदय में रख के विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भी क्रोधित होगा एक दिन। हालेलुया। निनिवे के साथ क्रोधित हुआ, वो फिर से कब क्रोधित होगा वो उसकी इच्छा प्रमाण है, जब वो जरूर आएगा एक दिन। आमीन। सबका न्याय करने के लिए। आमीन। इसके लिए अगर आप देखेंगे ज़ेफनाया चैप्टर 2, प्लीज रीड फ्रॉम वर्स 10। यह उनके गर्व का बदला होगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई की। हाँ, यहोवा की लोगों की नामधराई की और उस पर बड़ाई मारी है। हाँ, यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। हाँ, यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। और अगर तुम यहोवा को डरावना ना देखना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज करना होगा। ज़ेफनाया चैप्टर 2 वर्स 2 से पढ़िए। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। है पृथ्वी के सब नम्र लोगों, है यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। आमीन। यहोवा को ढूंढते रहो और तुम यहोवा को ढूंढोगे तो पाओगे। आमीन। आमीन। और यहोवा ने अपने आप को खोजने दिया है तुम्हें प्रभु यीशु को भेजकर। हालेलुया। आमीन। और अगर सभी लोगों को पृथ्वी पर यहोवा के क्रोध से बचना है तो प्रभु यीशु में विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि जो क्रोध हम पर आने वाली थी पापों के कारण, जो क्रोध, जो विरोध, जो पनिशमेंट हम पर देना था प्रभु ने हम सब पर, हम सब पापी है, धरती के सब लोग पापी है और हम सब प्रभु के सामने। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। इसलिए कि सब ने पाप किया, हम सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मगर रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है और हम सबको दंड और मृत्यु मिलना था पाप के कारण, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। मगर हम वरदान पाते हैं। आमीन। निनिवे के लोगों में और हम में ज्यादा फर्क नहीं है, मगर सिर्फ क्या है, हमने प्रभु को पाया है। हालेलुया। इसीलिए आज हम बचते हैं प्रभु के क्रोध से, प्रभु के विरोध से। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, मन फिराना है। आमीन। और प्रभु यीशु को अपनाना है। आमीन। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु का क्रोध से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रभु यीशु का क्रूस। आमीन। क्योंकि पिता का क्रोध पापों के विरुद्ध जो कुछ भी था वो सब प्रभु यीशु ने क्रूस पर लिया। आमीन। वो क्रोध, वो विरोध, वो सब जो भी हमारे खिलाफ था वो प्रभु यीशु ने अपने आप पर लिया। अगर आप देखेंगे, पढ़िए रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से।
क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हाँ, हम निर्बल थे, तो मसीहा ठीक समय पर हाँ, भक्तहीनों के लिए मरा। आमेन। किसके लिए मरा? भक्तहीनों के लिए। भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, आमेन। यह तो दुर्लभ है, हाँ, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ, इस रीति से प्रकट करता है कैसे? कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। आमेन। आमीन। हाँ, फिर तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, आमेन। हम क्यों धार्मिक ठहराए गए? उसके लहू के कारण। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु के लहू द्वारा हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु के लहू द्वारा हम नए बनाए गए हैं। प्रभु यीशु के लहू द्वारा हम धार्मिक हुए हैं। प्रभु यीशु के लहू द्वारा हम आज पवित्र डिक्लेयर हुए हैं। हालेलुया, आमेन। और इसीलिए हमने प्रभु यीशु को ताककर, प्रभु यीशु को समझकर, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उन्हें अपने हृदय में लाकर बिठाना ही नहीं, बल्कि उन्हें कहना है कि राज करो हम पर प्रभु यीशु। आमेन। राज करो हम पर, हमें परमेश्वर की समझ दो। आमेन। आप कौन हो, ये इस बात पर हमको विश्वास दो और क्रूस के और हमारी आंखें खोलो और समझ दो कि क्रूस पर जो हुआ उसके द्वारा हमने छुटकारा पाया है। आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि क्रूस जो है वो ही, क्रूस पर जो कुर्बान हुआ उसी ने परमेश्वर का क्रोध लिया। आमेन। और परमेश्वर का क्रोध भरा कटोरा प्रभु यीशु ने पिया। आमेन। नहीं तो हम पर भी वो पाप हमेशा रहता, मगर आज हम धार्मिक ठहराए गए। आमेन। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। फिर से देखिए जफनाया चैप्टर 2 वर्स 3 पढ़िए। है पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हाँ, है यहोवा के नियम के मानने वालों, हाँ, उसको ढूंढते रहो। आमेन। उसको ढूंढते रहो और तुम उसे पाओगे। आमेन। देन धर्म को ढूंढो, हाँ, नम्रता को ढूंढो, हाँ, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। आमेन। और हम शरण पाते हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया। हम शरण पाते हैं प्रभु यीशु में। आमेन। और जो भी प्रभु यीशु में शरण नहीं पाता उसका क्या होता है? पढ़िए वर्स 11। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। हाँ, उन लोगों को यहोवा डरावना दिखाई देगा। वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखे मार डालेगा। हाँ, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। उसको दंडवत करेंगे। आमेन। सभी जाति के लोगों प्रभु परमेश्वर को दंडवत करेंगे। हालेलुया, आमेन। जब वो आएगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के क्रोध से बचना है, परमेश्वर के जजमेंट से बचना है, तो प्रभु यीशु पर विश्वास करो। आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए आप देखेंगे 2 Thessalonians चैप्टर 1 वर्स 4 से पढ़िए। 2 Thessalonians चैप्टर 1 वर्स 4। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हाँ, कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, हाँ, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। हाँ, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। हाँ, कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग ठहरो। हाँ, जिसके लिए तुम दुख उठाते भी हो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है। हाँ, कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, जो लोग तुम्हें क्लेश देते हैं, उन्हें बदले में क्लेश दे। हाँ, परमेश्वर उन्हें क्लेश दे। Those who trouble you will be troubled by God.
परमेश्वर न्याय करेगा। आमीन। आमीन। उस दिन पर पढ़िए। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हाँ। हमारे साथ चैन दे। आमीन। जब उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ हालेलुया धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हाँ। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हाँ। और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते हाँ। उनसे पलटा लेगा। हाँ, उनसे पलटा लेगा। और फिर उसके बाद वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर हाँ। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ, वो दंड पाएंगे। और वैसे ही दंड नाहुम के टाइम में भी उन्होंने पाया, क्योंकि वो नाकार रहे थे प्रभु का सुसमाचार। प्रभु ने बुलावा दिया मगर उन्होंने अपनी बुरे कामों से नहीं फेरे और वो प्रभु के हृदय को टेस्ट कर रहे थे। और प्रभु ने उनको इतना वक्त दिया कि आओ सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारे पाप बढ़ते जा रहे हैं। मगर जब पाप बढ़ते जाता है हम सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। प्रभु दंड जरूर देगा पापियों को जो उसका विरोध करते हैं, जो उसकी बातों को सुनते नहीं और ठट्टा करते हैं उनकी बातों का। सत्य का विजय हमेशा होगा। आमीन। और यही तो सत्य है। कौन है? प्रभु यीशु सत्य है हमारा। हालेलुया। वो जरूर आएगा एक दिन और वो न्याय करेगा। हालेलुया। सब जो उस पर विश्वास करते हैं धार्मिकता का जीवन प्राप्त करते हैं और जीवन चाहते हैं ताकि वो बुराई से दूर रहे और धार्मिक बने। और हमारी प्रार्थना तो हमेशा ये रहती है कि हम धार्मिकता चाहते हैं प्रभु आप जैसा, और हम आप के जैसा निर्मल, कोमल, धार्मिक और पवित्र बनना चाहते हैं। हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। और इसलिए अब देखो क्या कहते हैं प्रभु। वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। आमीन। विश्वास करने वालों के बीच आमीन आमीन। हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर फिर लौट आएगा हमें लेके जाने के लिए उसके साथ। हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए, अभी पढ़िए। देखो क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। हालेलुया। देन इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलावट के योग्य समझे। आमीन। और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। आमीन। परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रभु का विश्वास और सामर्थ हमारे बीच और हम में से काम करे, कार्य करे, प्रभु की इच्छा पूरी करे धरती पर। हालेलुया। यही तो चाहते हैं प्रभु। आमीन। आमीन। कि कलीसिया विश्वासी प्रभु की इच्छा, प्रभु का राज, प्रभु की धार्मिकता, प्रभु का पवित्रता और प्रभु की सत्य को बढ़ते देखे हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा। ना कि बुरे काम, ये बुरे काम सब हमने छोड़ देने चाहिए। मन फिरा के प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले धार्मिक बनते हैं और पवित्रता चाहते हैं और पापों से छुटकारा चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। आमीन। प्रभु यीशु में हम महिमा पाए। आमीन। और वो हम में। मगर अब देखो नाहुम के वक्त क्या कहते हैं प्रभु। जो नाकारते हैं ना प्रभु का वचन, उनसे प्रभु क्या कहते हैं। नाहुम चैप्टर 3 वर्स 18 and 19। है अश्शूर के राजा, हाँ, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं। हाँ,
तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। हाँ, तेरे लोग सब भारी नींद में पड़ गए हैं। देन तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है। हाँ। और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। हाँ। तेरा घाव ना भर सकेगा। हाँ। तेरा रोग असाध्य है। क्यों? क्योंकि ये किसने दिया है तुम्हें? परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि तुम अपने पापों में रहते हो और मेरी बात ना सुनकर मुझे नाकारते हो और मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कह रहा हूं, मन फिराओ, धार्मिक बनो, पाप से दूर जाओ। मगर तुम अगर ना सुनोगे तो ये हाल होगा। पढ़िए। तेरा घाव ना बढ़ सकेगा। हाँ। तेरा रोग असाध्य है। हाँ। जितना तेरा समाचार सुनेंगे हाँ। वह तेरे ऊपर ताली बजाएंगे। हाँ। क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। हाँ, तूने दुष्टता की है इतनी, तो ये सब तुम पर आ पड़ेगी। मगर जो प्रभु पे विश्वास करता है, अब देखो नाहुम चैप्टर 1 वर्स 7, यहोवा भला है। हालेलुया। परंतु अभी देखो किसके लिए? यहोवा भला है, संकट के दिनों में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। हाँ, किसके लिए? और अपने शरणागतों की स्तुति रखता है। आमेन। जो भी उस पर विश्वास करता है। आमेन। तो विश्वास करो प्रभु यीशु पर, वो भला है। वो तुम्हें सब चीजों से बचाएगा और वो तुम्हारा क्या बनेगा? व्हाट इज दैट सेकंड पार्ट? पढ़ो। दृढ़। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। दृढ़ गढ़ ठहरता ही इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। आमेन। वो तुम्हें बचाएगा। आमेन। आमीन। और प्रभु यीशु हमें बचाते हैं। हालेलुया। आमेन। इसीलिए हमने प्रभु यीशु की बात को सुनना है, विश्वास करना है, पापों से मन फिराना है और उसके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके हम में जो निवास करता है, हम धार्मिक ठहराए जाते हैं और हमें धार्मिकता बनाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है और यही तो सुसमाचार है। अगर हम देखेंगे नाहुम चैप्टर 1 वर्स 15 में, देखो पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला हाँ। और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। आमेन। कहां से आ रहा है? अब है यहूदा। हाँ, यहूदा। यहूदा। आमेन। फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा प्रभु परमेश्वर आए। आमेन। यीशु मसीह। हालेलुया। जिन्होंने हमें परमेश्वर की शांति दी, जिन्होंने हमें पवित्र बनाया, जो हमें धार्मिकता बनाते हैं, जो हमें पापों से छुटकारा देते हैं, वो हमारे स्वयं राजाओं के राजा प्रभु यीशु है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। अब है यहूदा, अपने पर्व मान। हाँ। और अपनी मन्नतें पूरी कर। हाँ। क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा। हाँ। वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। हाँ, पाप और पापियों का नष्ट होगा। मगर जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो छुटकारा पाएंगे और उनका जीवन बच जाएगा। हालेलुया। आमेन। और ये हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि परमेश्वर का भी क्रोध एक दिन आएगा पापियों के विरुद्ध। आमेन। और यही हमने देखा है नाहुम में, और यही बात हम फिर से देखेंगे भविष्य में कि परमेश्वर क्रोधित होगा एक ना एक दिन पापियों से, क्योंकि पाप जब बढ़ता जाता है तो परमेश्वर भी एक दिन न्याय करेगा। उसने न्याय किया है, फैरो के साथ न्याय किया है, और फिर नोआ के टाइम जब पाप बढ़ गया उसने न्याय किया है, सोडम एंड गमोरा के टाइम उसने न्याय किया है, और वो अब फ्यूचर में भी न्याय करेगा। मगर हम और हमारी यही प्रार्थना है, न्याय तो वो करेगा मगर न्याय करने से पहले उसने बचावे का रास्ता भी दिया है। हालेलुया। आमेन। और मैं अगर न्याय से बचना है, आमेन, और खास करके कौन सा न्याय? प्रभु के क्रोध से बचना है। प्रभु के क्रोध और प्रभु के उस भस्म करने वाले न्याय से बचना है तो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। हालेलुया। आमेन। आमेन।
प्रभु यीशु पर विश्वास करना। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्लीज पढ़िए रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, आमेन, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, आमेन, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमेन, तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमेन, आगे पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। फिर क्योंकि पवित्र शास्त्र में यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वो लज्जित ना होगा। इसलिए यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। आमेन, किसी भी लोगों में कोई भेद नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज चाहता है परमेश्वर, कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है, हाँ, और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमेन। और आज हमारी यही प्रार्थना है कि लोग प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करें, उनको बुलाएं अपने जीवन में, और उनसे ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें छुटकारा दो पापों से। आमेन। हमें छुटकारा दो पापों से, क्योंकि मृत्यु आई पाप के कारण। जब पाप बढ़ते जाता है तो लोग अपने सोच खो देते हैं, अपने मॉरल कंपास खो देते हैं, और वो बुरे काम करने लगते हैं। मगर जब प्रभु यीशु आता है तो सबसे पहले वो हमें पापों से छुटकारा देता है। आमेन। फिर हमें पवित्रता देता है और हमें धार्मिक बनाता है। हालेलुया। आमेन। इसीलिए प्रभु यीशु की जरूरत है हमें। आमेन। प्रभु यीशु की जरूरत है, ताकि हम जैसे लोगों को, जैसे प्रभु ने बचाया है, और खास करके हमने भी यही प्रार्थना करनी चाहिए हर रोज कि प्रभु हमें पापों से बचा कर रख और बुराई से दूर रख। आमेन। और प्रभु परमेश्वर ही हमें पापों से दूर रखता है। हालेलुया। आमेन। प्रभु यीशु में। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु में है वो नया है। आमेन। वो नया व्यक्ति है, और इसीलिए हमें ये होप है। पढ़िए रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 to 11। और आशा से लज्जा नहीं होती, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमेशा हमें याद दिलाएगा इस बातों का। हालेलुया। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। और किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, आमीन, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन। परमेश्वर के क्रोध से हम क्यों ना बचेंगे, क्यों ना बचेंगे। आमीन। परमेश्वर का क्रोध हमसे उठ गया है। हालेलुया। क्योंकि हम अब प्रभु यीशु में है। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, पिता का क्रोध पाप विरुद्ध हमसे हट जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बने। आमीन। ताकि हम धार्मिक बने। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। आमीन। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आमीन। हमने अब उद्धार पाया है। देन केवल यही नहीं,
परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आमेन। हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो हम हर रोज परमेश्वर में आनंदित होकर हमने यही कहना चाहिए कि मैं पापी था, अब मैं परमेश्वर का मित्र हूँ प्रभु यीशु में। मैं पहले दूर था, अब पास आया हूँ प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु के लहू द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ प्रभु यीशु में। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा मैं जो अंधकार में था, पिता का क्रोध मुझ पर था पाप के कारण, अब मैंने छुटकारा पाया है प्रभु यीशु में। हालेलुया। मैं चंगा हुआ हूँ प्रभु यीशु में। और पिता का जो क्रोध मुझ पर था वो उठाया गया प्रभु यीशु में। हर एक व्यक्ति, जो कोई भी हो, आप किसी भी धर्म के हो, जहां पर भी हो, प्रभु यीशु पर बुलाओ, प्रभु यीशु का नाम बुलाओ, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और उन्हें अपने हृदय में मसीहा बनाओ। हालेलुया। आमेन। तुम भी छुटकारा पाओगे। हालेलुया। तुम भी छुटकारा पाओगे। हर एक व्यक्ति जो अपने मन में प्रभु यीशु को विश्वास करता है और अपनी ज़बान से कहता है कि प्रभु यीशु, तुम पर या आप पर मेरा विश्वास है, मेरे हृदय में आओ और मुझे पाप से छुटकारा दो और मुझ में नया जीवन पवित्र आत्मा द्वारा लाओ। ये प्रार्थना हम सब ने करनी चाहिए। जिन्होंने भी प्रभु यीशु को अपनाया नहीं या उनके बारे में हमने समझ नहीं पाई है, तो आज पिता हमें समझ दे कि परमेश्वर का जो क्रोध है मनुष्य के विरुद्ध, जो पाप करते रहता है, परमेश्वर न्यायी है, पवित्र है, सच्चा है, तो उसका क्रोध भी सच्चाई है पाप के विरुद्ध। मगर उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है प्रभु यीशु में। और ये रास्ता इसीलिए नहीं बना कि हम पाप में रहे, बल्कि प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बने ताकि हम उनकी धार्मिकता से, उनके पवित्रता से, उनके दिए हुए वचन से और पवित्र आत्मा में पवित्र बने, उनके जैसा, ताकि हम भी पुत्र ठहराए, सुपुत्री ठहराए प्रभु यीशु में, ताकि हम नए बने, ताकि हम भी प्रार्थना कर सके पिता को और पिता के बीच आए प्रभु यीशु के लहू द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा। और ये जाने कि हम पहले पापी थे, शत्रु थे, अब मित्र है और निकट आ सकते हैं पिता के प्रभु यीशु में। और जो क्रोध हम पर भी था वो उठ गया है। जो पाप हम पर था वो प्रभु यीशु पर दिया गया 2000 साल पहले, ताकि हम धार्मिक ठहराए। जो भी प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु उसमें एक नया कार्य करता है पवित्र आत्मा द्वारा। आइए प्रार्थना करें, अपने पापों को स्वीकारें, अपने सब बुरे कामों को हमसे दूर जाने के लिए प्रार्थना करें कि हमें छुटकारा दो प्रभु यीशु, सब बुरे कामों से, सब पापों से हमें नया बनाओ प्रभु यीशु। अंधकार से हमें बाहर लाओ प्रभु यीशु रोशनी में, और अपने पवित्र आत्मा से भर दो मुझे प्रभु यीशु। ये प्रार्थना करें हम। अगर कोई भाई बहन अंधकार में है, पापों में है, लाचार है, तो अब प्रभु यीशु आपको विश्वास दे ताकि आप उनका नाम जपो
अपने हृदय में बुलाओ उनको और कहो, आओ प्रभु यीशु, मुझे छू लो, छुटकारा दो अंधकार से, बुरे कामों से, और मुझे नया बनाओ। और आप देखेंगे कि आप में एक नया कार्य शुरू करेगा प्रभु। यीशु मसीह का लहू सफाई दे तुम्हें, चंगाई दे तुम्हें, तुम में नयापन लाए और तुम्हें पवित्र ठहराए, धार्मिक ठहराए। पवित्र आत्मा द्वारा, पिता द्वारा और प्रभु यीशु के महान पवित्र नाम में ये प्रार्थना हम करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की शांति, सामर्थ्य, दया, प्रेम हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ, हम में और हमारे द्वारा कार्य करे पवित्र आत्मा में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give